अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद काशिफ खान ऑटो डील से आज आपके सामने जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है होंडा वीज़ल। अपनी गाड़ी बेचने के लिए ऑटो डील्स पर बहुत आसानी से ऐड लगाएं, हाई क्वालिटी फोटोज अपलोड करें, प्राइस कॉन्टैक्ट डिटेल सेट करें, गाड़ी को तेजी से बेचने के लिए फीचर्ड करें। अभी विजिट करें autodeals.pk। इसका आज हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे, लेकिन इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ कि ये 2013 के एंड में बिल्कुल गाड़ी लॉन्च की गई थी। उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक सेम यही शेप चलती रही हमारे पास। और लेकिन 17 के एंड में बिल्कुल जाके इसकी लाइट्स चेंज कर दी गई थी। इसकी सेकंड जनरेशन हमारे पास 2021 में लॉन्च की गई HEV के साथ। ये एक हाइब्रिड व्हीकल है, लेकिन जो 2021 में न्यू शेप के साथ लॉन्च की गई है वो HEV है। वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सेम लाइक जिस तरह निसान नोट अगर आपने देखी हो तो उसमें जो हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वही इसके अंदर यूज़ की गई है 21 मॉडल में। बट इस वक्त जो मेरे पास मॉडल मौजूद है ये 2015 मॉडल है। इसके अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो इसके टोटल 4 वेरिएंट्स आए थे। बेसिक X आया था, XL पैकेज आया था, Z पैकेज आया था और RS टॉप ऑफ द लाइन पैकेज आया था। इसके वेरिएंट्स को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं तो उसमें X में हमारे पास 2 वेरिएंट आ जाते हैं, एक बेसिक X आ जाता है और एक XL पैकेज आ जाता है। इवन एक X सेंसिंग पैकेज भी आ जाता है, XL सेंसिंग। फिर Z की अगर मैं बात करूं तो Z में हमारे पास एक सिंपल Z आता है और Z सेंसिंग पैकेज आ जाता है। इसी तरह अगर RS की मैं बात करूं उसमें RS पैकेज आ जाता है और एक RS सेंसिंग आ जाता है। इसके बाकी वेरिएंट्स के साथ सेंसिंग का वर्ड जो यूज़ किया गया वो किस वजह से यूज़ किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम गाड़ी के रिव्यू की तरफ चलते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं इसके विंड स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रंट पे आपको इस तरह फील हो रहा है कि जिस तरह ये कैमरास लगे हुए हैं। ये कैमरास नहीं है, ये बेसिकली इसका ADAS फीचर है, रडार है जो कि इसको प्री कोलिजन से बचाता है। गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से कोई ऑब्स्टेकल कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाता है तो ऑटोमेटिक इसकी ब्रेक लग जाती है। और इसका रडार इतना एक्टिव है कि विद इन सेकेंड्स ये ऑपरेट होता है। अगर इसके मैं बोनेट की बात करूं तो बोनेट आपको तमाम वेरिएंट्स में इसकी शेप सेम मिलेगी, ट्रैक्टर लाइंस के साथ है। और इसकी आप ग्रिल देख सकते हैं, यहाँ पे होंडा का लोगो आपके पास आ गया। इसके अलावा यहाँ पे आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं जो कि इसको एग्जॉस्ट के तौर पर काम करती है। और अगर मैं बात करूँ इसके नीचे बम्पर पे तो बम्पर पे यहाँ पे आपको 5 सेगमेंट्स में फॉग लैम्प मिलता है। अब अगर इसकी मैं हेडलाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाई बीम प्रोजेक्टर लैंप है। इसका इल्यूमिनेशन इसकी काफ़ी हाई होती है और इसके साथ ही पार्किंग लाइट आपके पास आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर लाइट आपके पास मौजूद है। और अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो ये 1500 सीसी इंजन है, इसमें तमाम वेरिएंट्स में आया है और ये हाइब्रिड व्हीकल है। हाइब्रिड का आपको पता है कि हमेशा 2 चीज़ों का कम्बिनेशन जो होता है उसको हाइब्रिड बोलते हैं। ये पेट्रोल और बैटरीज दोनों से चलती है। एक और चीज़ आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि हाइब्रिड में अक्सर लोग समझते हैं कि इसमें हमें पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती या पेट्रोल अगर नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी या ड्राइव हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इसके लिए फ्यूल आपका होना ज़रूरी है क्योंकि फ्यूल इसका बैटरीज को चार्ज करता है और बैटरी ये दोनों आपस में मिलकर फिर इसके इंजन को रन करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था 21 में इसका लेटेस्ट वेरिएंट जो लॉन्च हुआ है वो HEV है। उसमें होता है कि फ्यूल इसकी बैटरीज को चार्ज करता है, आगे बैटरीज जो है इसके इंजन को ऑपरेट करती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। अब अगर इसकी मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो ये इसमें जो बाहर से वेरिएंट्स का आप डिफरेंस पता लगा सकते हैं वो इसके व्हील्स से है। जिस तरह मैंने आपको बताया था बेसिक होगा तो बेसिक में आपको जो इसमें रिम मिलेगा वो स्टील व्हील मिलेगा और इसमें आपको Z में आपको अलॉय व्हील मिलता है 2 कलर के कम्बिनेशन में, ब्लैक और सिल्वर के। इसकी अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं तो 215/55 R17 और जबकि RS की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको 18 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी कलर में आपको इसकी क्लैडिंग मिल जाएगी, हाइब्रिड का आपको लोगो मिल जाएगा। इसके अगर साइड मिरर की बात करूँ तो ये रिट्रैक्टेबल है और यहाँ पे आपको इसका एक इंडिकेटर मिल जाता है।
और ये ऑटो एडजस्टमेंट है कि जैसे ही आप गाड़ी को मिसाल के तौर पर रिवर्स गियर की तरफ लेकर जाते हैं या पार्किंग की तरफ लेकर जाते हैं या ड्राइव मोड पे लेकर जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अब अगर इसके मैं डोर के ऊपर आऊँ तो डोर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डोर हैंडल जो है ये क्रोम में अवेलेबल है और ये स्मार्ट की है। इसका आप बटन देख सकते हैं, इसको अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये लॉक हो जाएगी, अगर दोबारा प्रेस करूँगा तो अनलॉक हो जाएगी। इसी तरह आप इसके नीचे साइड पे ये क्रोम की एक ट्रिमिंग देख रहे हैं, ये भी बेसिकली क्लैडिंग है जो कि इसको मड से स्क्रैच से बचाती है। अब अगर मैं बात करूं इसके एक बैक डोर की, बैक डोर में मोस्टली जो न्यू कार यूज़र्स थे जब नई नई गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इसमें मोस्टली उनको इशू किस चीज़ का आता था, इसके डोर हैंडल पे आता था, तो अक्सर इधर ही हाथ जाता था। तो इसका डोर हैंडल यहाँ पे दिया गया, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर में है। कुछ गाड़ियों में होता है कि यहाँ पे आपको क्रोम में नज़र आता है, वो मोस्टली ये होता है कि आफ्टर मार्केट भी कुछ चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं। अब अगर मैं इसकी बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो इसकी अगर मैं बैक प्रोफाइल की बात करूं तो आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो शार्क फिन एंटीना है। इसके साइड पे आप इसको ब्लैक ये जो रबड़ आपको नज़र आ रहा है इसको बेशक आप पट्टी कह लें। यहाँ पे आपको मोस्टली गाड़ियों में क्या होता है रूफ रेल्स नज़र आती हैं, इसमें भी आती हैं रूफ रेल्स, बट इस पैकेज में इसमें रूफ रेल्स नहीं आई हुई। यहाँ पे स्पॉयलर इसमें ऑलरेडी कंपनी फिटेड होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके ब्रेक की तो ये हाई माउंटेन ब्रेक लैंप है। ये इसका बैक ग्लास जो है ये टिंटेड है और इसमें जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये डीफोगर का काम करती हैं। यहाँ पे आपके पास बैक वाइपर आ गया, क्रोम की ट्रिमिंग आ गई आपके पास, इसके अलावा होंडा का लोगो आ गया। इसकी अगर टेल लाइट्स की बात की जाए तो टेल लाइट्स इसकी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन हुई है, टोटली एलईडी में। यहाँ पे आपके पास साइड इंडिकेटर्स आ जाते हैं, रिवर्स लाइट आ जाती है, ब्रेक लाइट आ जाती है बीच में जिसके लावा लाइट दी गई है, वीजल का लोगो आपके पास आ गया और यहाँ पे हाइब्रिड का लोगो और AWD मतलब ये कि ऑल व्हील ड्राइव। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो मोस्टली इस्तेमाल होता है, जो गाड़ी इंपोर्ट की जाती थी वो 2 व्हील ड्राइव थी। वो डिफरेंस होता है इसके चेसिस कोड के हिसाब से। इसका चेसिस कोड होता है RU3 RU4। RU3 जो है वो 2 व्हील ड्राइव को नॉमिनेट करता है, जबकि RU4 जो है वो ऑल व्हील ड्राइव को नॉमिनेट करता है। इस हवाले से अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इवन जापानीज़ गाड़ी लेने से पहले मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि इसकी ऑक्शन शीट लाजमी वेरीफाई करवाएं, क्योंकि जब भी जापान से गाड़ी आती है तो उसकी असेसमेंट लाजमी होती है, उसकी शीट लाजमी अवेलेबल होती है। तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं autodeals.pk और वहाँ से आप ऑक्शन शीट वेरीफाई करवा सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करता हूँ तो इसके अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो बूट स्पेस आप इसका देखते हैं काफ़ी स्पेशियस है। इसमें आप इजीली 4 से 5 लगेज रख सकते हैं। इसके अलावा आपको लेफ्ट साइड पर यहाँ पर एक बेबी लाइट नज़र आ रही है रात के टाइम, जो कि आपको हेल्प आउट करती है। और यहाँ पे आपके पास चार्जिंग आउटलेट की ऑप्शन आ जाती है, क्योंकि ये जापानीज़ गाड़ी है, इसमें मोस्टली क्या होता है आपके पास स्पेयर व्हील अवेलेबल नहीं होता, तो इसमें आपको एयर पम्प दिया गया होता है, जिसके लिए यहाँ पे आपके पास बैक पे आउटलेट दी गई होती है चार्जर की। तो उस पर आप पंप लगा के इसके टायर्स को यहाँ पे आप इजीली पंप इसके साथ कनेक्ट करके टायर्स पे हवा भर सकते हैं। और अगर इसके बैक डोर पे आप देखें यहाँ पे आपके पास बैक व्यू कैमरा इसमें जो कंपनी फिटेड होता है। तो इसके अगर बैक बम्पर्स की बात की जाए तो बम्पर इसका टोटली स्पोर्टी लुक दे रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टर्स आपके पास दिए गए हैं और यहाँ पे क्रोम की ट्रिमिंग दी गई है। इसका डिफ्यूज़र भी काफ़ी हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, फाइन क्वालिटी में है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर आ गया और ये क्रोम की आपके पास ट्रिमिंग आ गई। ये एक SUV व्हीकल है, पाकिस्तान में 5 साल पुरानी गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं। अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर की अगर बात की जाए तो इंटीरियर में सबसे पहले जिस चीज़ को देखा जाता है वो लेग स्पेस और हेड स्पेस है। लेग स्पेस और हेड स्पेस आप इसकी देख सकते हैं काफ़ी कन्वीनियंट है, उसके लिहाज से किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ओवरऑल इसका रूम काफ़ी बेहतरीन है। और अगर इसकी मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक है, आप इसको जिस तरह से चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसके स्टीयरिंग की शेप की बात की जाए तो राउंड शेप में इसका स्टीयरिंग है और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं सेम स्पोर्ट शेप्स की तरह दिया गया है, जिस तरह स्पोर्ट शेप की कार होती है। और अगर इसके बटन्स की मैं बात करूँ तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये मल्टीमीडिया के बटन है जो कि इसके इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करते हैं। और अगर ये इसके बटन की बात करूँ तो यहाँ से आप इसके मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप इसके नेविगेशन कोई सेटिंग अगर आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं।
इसी तरह अगर मैं राइट साइड के बटन्स की बात करूँ तो राइट साइड पे जो चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं वो इसका क्रूज़ कंट्रोल आ गया। इसके अलावा यहाँ से आप इसको हाई लो कर सकते हैं, इसकी स्पीड को क्रूज़ को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको बटन नज़र आ रहा है, नीचे लेन बनी हुई है और ऊपर गाड़ी बनी हुई है, ये बेसिकली लेन असिस्ट है कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपने ये क्रूज़ आपका एक्टिवेट है, आप लेन से बाहर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग आपको इसके अंदर लेन में ले आएगा। और यहाँ पे जो आपको बटन नज़र आ रहा है बेसिकली ये स्टीयरिंग असिस्ट का है कि स्टीयरिंग असिस्ट इस सूरत में है, आप उसी तरह लेन में अगर ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, ठीक है, आप स्टीयरिंग अगर नहीं पकड़ते, लेन से बाहर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग रोटेट होकर आपको लेन में ले आएगा। तो ये एक LDA का फीचर है इसके अंदर जिसके लिए ये बटन दिया गया है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे नीचे आप ये बटन देख सकते हैं, ये कॉल्स के लिए हैं। राइट साइड के जो बटन हैं ये इसके ओडोमीटर के हैं, यहाँ से आप इसके माइलेज चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ट्रिप A, B, इसके अलावा आप इसकी सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं। इसकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन क्लस्टर कंप्लीट आप इसका यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अब अगर इसके मैं कंप्लीट मीटर की बात करूँ तो बीच में ओडोमीटर आपके पास आ जाता है जिसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 180 किलोमीटर पर आवर है। अप्रॉक्सीमेटली नहीं बल्कि एग्जैक्ट 180 किलोमीटर पर आवर तक ही है। और अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ट्रांसमिशन का पैनल आपके पास डिज़ाइन दिया गया है जिसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, D एंड LL लो गियर के लिए इस्तेमाल होता है। D जो है ये नॉर्मल ड्राइव मोड है, 7 स्पीड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन होती है ये, बल्कि AWD है तो ये ऑल व्हील ड्राइव है। स्टीयरिंग के नीचे आप अगर चाहेंगे, आप पैडल शिफ्टर्स देख रहे हैं, आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं इसके डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड में आप इसका देख लें कि यहाँ पे ये आपके पास इधर हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, बल्कि बाकी ओवरऑल यहाँ पे इस साइड पे कंप्लीट लेदर आपके पास इस्तेमाल किया गया है। और इवन इसके डोर्स में भी आपके पास एक हाई क्वालिटी फैब्रिक यूज़ किया गया है और लेदर का कम्बिनेशन अवेलेबल है। इसमें आपके पास ऑरेंज इंटीरियर भी आता है, वाइट इंटीरियर भी आता है, ब्लैक इंटीरियर भी आता है Z पैकेज में। तो ये इस वक्त जिस गाड़ी में हम हैं ये Z सेंसिंग है और ये ब्लैक इंटीरियर के साथ है। और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इसके इंटीरियर में जो मेजर डिफरेंस आता है वो सीट्स का आता है। आप सीट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये गाड़ी Z पैकेज है, X पैकेज है या RS है। तो ये Z वाली जो भी गाड़ियाँ होती हैं वीज़ल, ये हाफ लेदर सीट्स होती हैं। सेंटर में इसका हाई क्वालिटी फैब्रिक यूज़ किया गया होता है और साइड पे आप देखते हैं कि इसके लेदर स्टिचिंग होती है। तो अगर इसकी मैं कंफर्ट लिहाज से बात करूँ, इसके कंफर्ट लेवल इसकी चेक करें तो ये बकेट सीट्स हैं इसकी, आप बिल्कुल कन्वीनियंट होकर इसके अंदर बैठे हुए हैं। और 6 वे एडजस्टमेंट है इसमें आपके पास, हाइड्रोलिक अप एंड डाउन आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको फ्रंट बैक पे मूव कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी टेक को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सेफ्टी फीचर्स में हमें इसके क्या क्या मिलता है, 8 एयरबैग्स मिलते हैं, 5 हमें इसकी सीट बेल्ट्स मिलती हैं। सीट बेल्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि उसके तमाम जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं उनका कनेक्शन इसकी सीट बेल्ट्स के साथ होता है। इसके अलावा आपको इसमें ADAS का फीचर मिलता है, रडार मिलता है। और अगर इसके मैं पैनल की बात करूं तो पैनल इसमें जापान का ही फिटेड है, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। डिस्क इंसर्ट वगैरह इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और अगर इसकी AC वेंट्स की बात की जाए तो AC वेंट्स इसमें आपको 3 आपको पैसेंजर साइड्स पे मिलती हैं और 2 आपको ड्राइवर साइड पे मिलती हैं, लेफ्ट और राइट पे, जिसके आप बॉर्डर्स देख सकते हैं, क्रोम के हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हुई हुई हैं। यहाँ पे आपके पास हेज़ल लाइट आ गई। और अगर मैं बात करूँ इसके AC पैनल की तो AC में आपको इसकी हीटेड सीट्स मिलती हैं, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC इसमें आपके पास अवेलेबल है कि मैं चाहूँ अपने हिसाब से टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकता हूँ और पैसेंजर अपने हिसाब से टेम्परेचर इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिंक कर दूँगा तो फिर दोनों का टेम्परेचर सेम चेंज होगा। टच पैनल के साथ है, फ्रंट डिफोगर, रेयर डिफोगर, ये इसकी सर्कुलेशन आ गई एयर की, AC का बटन आ गया आपके पास, ऑन ऑफ ऑटो, हीटेड सीट्स के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। Z सेंसिंग में आपके पास हीटेड सीट्स की ऑप्शन आ जाएगी, इसके अलावा डुअल AC आ जाएगा। बाकी अगर आप X की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको डुअल AC की ऑप्शन नहीं मिलती। यहाँ पे आपके पास पावर का बटन आ गया। ओवरऑल इंटीरियर बिल्कुल सेम होता है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि लेदर सीट्स का डिफरेंस आ गया, AC का डिफरेंस आ गया, लाइव व्हील्स का डिफरेंस आ गया, शेप वाइज भी टोटली गाड़ी सेम होती है। इसके अलावा स्टीयरिंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो वो
जब आप गाड़ी को देखते हैं तो वो पता चल ही जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइन होल्डर टाइप है, यहाँ पे आप इजीली कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। आप लोग मोबाइल रखना चाहें कि नॉन स्लिपरी सरफेस एक दी गई है। पियानो ब्लैक का इस्तेमाल हुआ हुआ है इसके अंदर, और ये इसका गियर नॉब है। यहाँ पे आपके पास स्पोर्ट्स का बटन दिया गया है गियर नॉब में। गियर नॉब के नीचे ही स्पोर्ट्स का बटन क्या काम करता है, मैं इसको जैसे ही प्रेस करूँगा आप देखते हैं मेरे मीटर की लाइट चेंज हो गई गाड़ी के, तो ये रेड कलर में हो गया। इसका मतलब क्या है, ये टोटली गाड़ी पेट्रोल पे शिफ्ट हो गई है। अब ये हाइब्रिड मोड इसका एक्टिवेट नहीं है। जब मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो ये वाइट है, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसकी पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अवेलेबल है, ब्रेक होल्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। और इधर कंसोल पे आप इसके देख लें, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे साइड पे आगे वो बटन है जो कि इसके कप को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक छोटा सा केबिन मिल जाता है जिसमें आप अपनी छोटी मोटी एक्सेसरीज रख सकते हैं। ये भी लेदर स्टिच के साथ, और ये आपको आर्म रेस्ट का भी काम देता है। होंडा विजन में आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मोस्टली एक कंप्लेन आती है कि जी गाड़ी का गियर ख़राब हो जाता है, गाड़ी का गियर में बहुत ज़्यादा मसला आता है। होंडा फिट हो गई, होंडा ग्रेस हो गई, होंडा विजन, इन तीनों में एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो इसमें मोस्टली इश्यूज़ किस वजह से आते हैं कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो तो डेफिनेटली ये एक मशीन है, तो ये भी एक रेस्ट मांगती है कंटिन्यूसली। जब आप इसको ड्राइव करते रहेंगे तो इसमें एक सिस्टम होता है जो हीटअप हो जाता है। इसके क्लच हीटअप हो जाता है जो रेस्ट मांगता है, जिसकी वजह से आप इसको रेस्ट नहीं देते तो गाड़ी गियर लेना छोड़ देती है। तो मोस्टली ये इश्यूज़ आते हैं। तो जब भी आप इसको ड्राइव करें, सेफ ड्राइव करें, घंटे बाद 2 घंटे बाद गाड़ी को 15 मिनट का रेस्ट लाजमी दें। तो किसी हादसे का आप शिकार हो या किसी मुसीबत में हो तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा वेट करके आप पहुंच जाएं। तो ये इसमें टेक्निकल चीज़ है कि आप जब भी गाड़ी ड्राइव करनी है इसको रेस्ट आप लाजमी दें, या आपका गियर का इशू कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जैपनीज़ गाड़ी हैं, मम्मी डैडी गाड़ी हैं, तो ये सिर्फ प्यार मोहब्बत मांगती हैं और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आप इसके नीचे देख सकते हैं, नीचे भी एक केबिन इसके मौजूद है जिसमें आपके पास मोबाइल होल्डर की ऑप्शन है, और नीचे आपको मल्टीपल पोर्ट्स मिलती हैं, USB पोर्ट मिलती है। इस साइड पे आपको चार्जिंग पावर आउटलेट मिल जाती है, और साइड पे भी आपके पास छोटी सी एक सरफेस दी गई है। इसके राइट साइड पे अगर मैं बटन्स की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, आपको मोस्टली होंडा की गाड़ियों में इकॉन का बटन मिलता है। इकॉन वो टेक्नोलॉजी है जिसको होंडा खुद ऑन करता है। इकोनॉमी मोड है ये, बेसिकली आप इसको प्रेस करके रखेंगे आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज इससे बेहतरीन होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन अवेलेबल है, ये आपके पास रेन सेंसिंग की ऑप्शन है। नीचे आप देख रहे हैं ये आपके पास ऑटो पावर्स का बटन है, इसका मिरर्स का। इसके अलावा ये आपके पास रडार की ऑप्शन है कि रडार आप चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्स्टेकल आगे आ गया, गाड़ी ने ब्रेक लगानी है तो ब्रेक लगाने से पहले आपको अलार्म दे, तो अलार्म देने के लिए आपने इसको ऑन रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके पास प्री कोलिजन की ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि रडार को ऑफ करना चाहते हैं, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, आप चाहते हैं कि जी बेध्यानी में मैंने चढ़ा दी उसके ऊपर, तो इसको आप ऑफ कर देंगे। इसके अलावा इसके एक सिस्टम है कि आप इसको इंटरनली तौर पे भी परमानेंट ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको दोबारा चाहें तो ऑन भी कर सकते हैं, बट वो सेटिंग्स में जाके होता है, तो वो फिर कभी आपको इंशाल्लाह टेक्निकल तरीका थोड़ा सा समझाएंगे। इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेन डिपार्चर असिस्ट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसको ऑन करेंगे जिसके साथ आपका स्टीयरिंग असिस्ट भी काम करेगा। मोस्टली इश्यूज़ क्या आते हैं जी, आपने गाड़ी ड्राइव करते हैं, रीफ्यूलिंग के वक्त आपको इसका फ्यूल का लीवर नहीं मिलता या बटन नहीं मिलता, तो वो बहुत ज़रूरी होता है हर गाड़ी का जानना। तो इसका यहाँ पे एक लीवर दिया गया, आप इसको ओपन करेंगे तो आपका फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा। ये नीचे आपके पास बोनट का लीवर अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिल रहे हैं, यहाँ से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज़ लॉक की ऑप्शन आपके पास आ गई, सेंटर लॉकिंग आपके पास आ गई, और चारों ड्राइवर साइड पे इसके पावर मिरर्स विद ऑटो के साथ, यानी कि 1 टाइम प्रेस आप करके इसको छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। और इसमें स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 स्पीकर्स इसके अंदर हैं, 2 फ्रंट डोर्स पे, 2 बैक डोर्स पे और 2 इसके फ्रंट डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे आपके पास जस्ट बोतल होल्डर है। ओवरऑल गाड़ी का व्यू आप देखें और इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आउटस्टैंडिंग है। अगर इस गाड़ी ने पाकिस्तान में या कुछ टाइम के बाद अगर इसने मार खाई है या अगर इसकी वैल्यू डाउन हुई है तो सिर्फ इस वजह से हुई है कि सिर्फ इसमें सन रूफ अवेलेबल नहीं है। अगर इसमें सन रूफ अवेलेबल होता तो ये इस वक्त पाकिस्तान की टॉप सेलिंग कार है, जो कि पिछले 6 से 7 सालों में अपना एक नाम बना चुकी है। अब मैं इसकी बैक साइड पे इसके
सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँगा। बैक साइड पे अगर एंट्री लेवल की बात की जाए तो बिल्कुल ईजी है, किसी किस्म की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेग स्पेस की और हेड स्पेस की बात करूँ तो देख सकते हैं आप, मेरे जैसे बंदे के लिए भी बिल्कुल कन्वीनियंट है और काफ़ी बेहतरीन स्पेस है इसमें। अच्छा क्या होता है कि इसको ना कंपेयर किया जाता है पाकिस्तान में CHR के साथ। तो CHR की अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, ड्राइविंग के लिहाज से, वो एक टोटली अलग कैटेगरी है। SUV में आप इसको इसके साथ कंपेयर ज़रूर करते हैं, ये अपनी जगह पे बेस्ट कार है और वो अपनी जगह पे बेस्ट कार है, लेकिन उसका जो एक ड्रॉबैक है वो यही है कि उसकी बैक स्पेस थोड़ी सी डाउन है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें यहाँ पे आपको जो प्रोटोकॉल्स मिलते हैं वो क्या है, यहाँ पे बैक सीट पे आपको डॉक्यूमेंट होल्डर मिल जाता है, बकेट मिल जाती है, टॉप पे आपको यहाँ पे LED लाइट्स मिल जाती हैं और टोटल 5 सीटिंग कैपेसिटी है, 5 हेडरेस्ट इसके अंदर अवेलेबल हैं। बट अगर मैं बात करूँ 5 एडल्ट्स की तो वो इसके अंदर थोड़ा सा परेशानी से ही बैठेंगे। 2 फ्रंट पे इजीली बैठ सकते हैं, 2 बैक पे बैठ सकते हैं, लेकिन सेंटर में ये आप देख रहे हैं ये आर्म रेस्ट आपके पास अवेलेबल है। इसको अगर मैं ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे सीट पे आपके पास एक छोटा सा हम्प आ जाता है। इसके ऊपर अगर मैं बैठता हूँ ना तो मैं यहाँ पे खुद को रिलैक्स फील नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये प्रॉपर सीट्स हैं और ये सीट्स का जॉइंट है जिसको यहाँ पे इन्होंने सीट बनाया गया है। तो ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए है जो इसको इजीली इंजॉय कर सकते हैं। टोटल इसमें 5 हेडरेस्ट आपके पास अवेलेबल है और ये जो मैं आर्म रेस्ट की बात कर रहा था वो ये इसके अंदर दिया गया। मोस्टली गाड़ियों में आप देखते हैं यहाँ पे आर्म रेस्ट होता है, प्लस कप होल्डर दी गई होती है, ट्रे दी गई होती है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बैक पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ही आपके पास पावर आउटलेट की ऑप्शन है जो कि 12 वोल्ट है। यहाँ पे भी इजीली जो बैक पैसेंजर बैठे हुए आराम से अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं। अगर इसके बैक डोर की मैं बात करूँ तो बैक डोर में भी आपको देख सकते हैं ऊपर सिंपल फैब्रिक आपके पास आ गया है, यहाँ पे क्रोम का आपके पास हैंडल आ गया, इधर लेदर का यूज़ किया गया है, नीचे हार्ड प्लास्टिक आपके पास यूज़ किया गया है, बॉटल होल्डर, स्पीकर आ गया, ये आपके पास क्रोम की इसका सर्कल आ गया है। तो ओवरऑल व्यू अगर इस गाड़ी का देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसके वेरिएंट्स को, इसके टायर्स से कर सकते हैं, इसके इंटीरियर से कर सकते हैं, इसके फीचर से कर सकते हैं। और एक ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्टली लोगों को किस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम आती है, वो जब गाड़ी परचेज़ करने जाते हैं ना तो न्यू कंज्यूमर्स होते हैं या होंडा विज़ल के बारे में उनको इतना स्टडी नहीं उन्होंने किया होता, तो जब वो देखते हैं शेप वाइज, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि गाड़ी सेम है, मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, इसके फीचर्स में आता है, इसके इंटीरियर में आता है, इसके थोड़ी सी मॉडिफिकेशन में आता है, तो उसके हिसाब से डेफिनेटली प्राइस में भी चेंज होगा। तो जैसे जैसे इसका वेरिएंट इंक्रीज़ होता जाएगा, अप होता जाएगा, वैसे वैसे प्राइस में भी डिफरेंस आता जाएगा। बाकी अब हम इसके इंजन की बात करते हैं। इंजन में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ, टॉप पे आप देख रहे हैं अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी हाइब्रिड। अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी को होंडा खुद ऑन करता है। जैसे टोयोटा में मैंने आपको दिखाया था कि सिनर्जी ड्राइव, टोयोटा सिनर्जी ड्राइव को ऑन करता है और होंडा अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी को ऑन करता है। इसके अलावा LCD भी आप इसके अंदर अगर देखेंगे तो कंपनी फिटेड जो आती है वो गैदर्स की आती है, उसको भी होंडा ऑन करता है। इसके इंजन साइज़ की बात करूँ तो 1500 सीसी का इंजन है जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर है। यहाँ पे आपके पास एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम की ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रैक्शन कंट्रोल, लेन असिस्ट, बाकी जो सेफ्टी फीचर्स मैंने आपको बताए थे। और इसके बोनेट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसुलेशन शीट अवेलेबल है जो कि बहुत कंपलसरी है गाड़ी में इसकी हीट अब्जॉर्प्शन के लिए और बोनेट को हीट अप भी नहीं होने देती। और एक ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि इसकी फ्यूल एवरेज, जिसका बेसब्री से इंतज़ार होता है कि हाइब्रिड गाड़ी है तो फ्यूल एवरेज डेफिनेटली इसकी बहुत अच्छी होगी, और जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इसके विद इन सिटी आप बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 किलोमीटर की एवरेज देती है 1500 सीसी गाड़ी हाइब्रिड इंजन के साथ। और जो SUV हो 18 से 20 किलोमीटर की आपको एवरेज दे तो वो आउटस्टैंडिंग है मेरे हिसाब से। और अगर लॉन्ग पेस की बात की जाए तो तकरीबन 22 से 24 किलोमीटर की इसकी एवरेज लॉन्ग पे क्लेम की जाती है हाईवे पे। लेकिन अगर जापान की बात की जाए तो जापान इसकी एवरेज अप्रॉक्सीमेटली जो इन सिटी क्लेम करता है या हाईवे पे क्लेम करता है वो 30 किलोमीटर, 28 to 30 किलोमीटर्स क्लेम करता है। तो ओवरऑल इस गाड़ी का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इससे मुतल्लिक किसी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। और कोई चीज़ अगर मिस हो गई हो तो वो भी हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्स देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और हमारी वेबसाइट को भी विजिट करना ना भूलें। इसके साथ ही दें इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।